अब है क्वेश्चन नंबर 14। मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L और L में रिलेशन R दिया है L1 L2 और संबंध क्या है L1 पैरेलल L2, यानी L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, समांतर का संबंध है उसमें, द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। साथ ही साथ रेखा दी हुई है y = 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो वो रेखाओं का समुच्चय भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले तुल्यता संबंध के लिए रिलेशन R को लेके चलेंगे, R = L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल L2, और उस आधार पे हमको ये तीनों प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी। सबसे पहले स्वतुल्य प्रॉपर्टी दो बिंदुओं के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए गलत लिखा हुआ है, L1 का संबंध L1 से होना चाहिए, लिखने में गलती हो गई है। L1 बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाइज दैट कोई भी रेखा, जब L1 दो रेखाएं हैं तो कोई भी रेखा यदि है तो स्वयं के पैरेलल होगी ना, वो खुद के समांतर, हमेशा खुद के समांतर होती है। तो L1 पैरेलल L1 लिखा जा सकता है, और जब L1 पैरेलल L1 है तो इस रिलेशन के आधार पे इम्प्लाइज दैट R जो है वो स्वतुल्य होगा। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है सममित प्रॉपर्टी। सममित के लिए L1 और L2 दो ले लेंगे, दो रेखाएं ले लेंगे, एक L1 और दूसरा L2 बिलोंग्स टू R, ये R में बिलोंग कर रही हैं। तो इस आधार पे, कंडीशन के आधार पे क्या हो जाएगा, L1 पैरेलल L2 इम्प्लाइज दैट जब ये L1 रेखा L2 के पैरेलल हो गई तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी ना, तो ये L2 जो है वो L1 के पैरेलल हो गई। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं L2 और L1 जो होंगे ये ऑर्डर पेयर, ये रिलेशन R को सेटिस्फाई करेंगे, इम्प्लाइज दैट R जो है वो सममित है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसमें संक्रामक की। संक्रामक के लिए तीन रेखाएं ले लेंगे, L1 L2 और तीसरी रेखा एक और ले लेंगे L3। ठीक है। अब ये L1 L2 R में बिलोंग कर रहे हैं तो L1 पैरेलल L2 हो गया, ये रेखा इस रेखा के पैरेलल हो गई। और दूसरा कंडीशन क्या है, L2 L3 बिलोंग्स टू R, यानी दूसरा और तीसरी रेखा जब R में को सेटिस्फाई कर रही हैं तो इम्प्लाइज दैट L2 पैरेलल L3, तो दूसरा तीसरे के पैरेलल हो गया। तो जब पहला दूसरे के पैरेलल हो गया, दूसरा तीसरे के पैरेलल हो गया, तो ऑटोमेटिक पहला तीसरे के पैरेलल होगा ना, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दी, इम्प्लाइज दैट L1 पैरेलल टू L3, तो L1 और L3 एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो इम्प्लाइज दैट L1 L3 का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन R में बिलोंग करेगा। इम्प्लाइज दैट R जो है वो एक संक्रामक संबंध है, तो सम्मित भी, स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया, अतः R जो है वो क्या है, एक तुल्यता संबंध है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में इसमें कह रहा है रेखा y = 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो पहले हम रेखा लेके चलेंगे, y = क्या है 2x+4 दिया हुआ है। तो इस रेखा के इक्वेशन में आप जानते होंगे रेखा का इक्वेशन क्या होता है, y = mx+c, पढ़े हुए हैं आप ये सब चीजें पहले भी। ये रेखा का इक्वेशन देखें, y = mx+c के आधार पे ये m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है। और m क्या होता है, m ही जो होता है वो किसी भी रेखा का झुकाव होता है, और रेखा के झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। मैथ की भाषा में हम क्या बोलते हैं उसको, प्रवणता। तो यहाँ पे ये जो रेखा, जो इक्वेशन दिया है रेखा का y = mx+c के बेस पे, इसमें जो रेखा की प्रवणता है वो क्या है, 2 है। ठीक है। और 2 क्या है, एक स्वच्छ, ये जो कांस्टेंट है 2 जो है एक नंबर आ गया, प्रवणता यानी कि झुकाव, रेखा का जो झुकाव है वो क्या हो गया, 2 आ गया। अतः रेखा से संबंधित जितनी भी समांतर रेखाएं होंगी, इस रेखा से संबंधित जितनी भी समांतर, ये भी एक रेखा होगी ना, और जब झुकाव उसका क्या होगा, सभी रेखाओं का झुकाव समान होगा। समांतर है, कंडीशन इसमें रिलेशन में क्या दिया हुआ है, समांतर का संबंध है। तो इस y = 2x+4 रेखा के समांतर जितनी भी रेखाएं होंगी उनका इक्वेशन हम लिख सकते हैं y = mx+c होगा। ठीक है। इक्वेशन तो कुछ भी हो सकता है, तो वो इक्वेशन क्या होगा, y = mx+c होगा, जहाँ c क्या है, स्वच्छ अचर है, और m की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। इस रेखा की इक्वेशन में m की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। ठीक है। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y = 2x+c, यही आपका आंसर है कि जितनी भी समांतर रेखाएं होंगी उनका जो रेखा का इक्वेशन होगा वो होगा y = 2x+c। अब है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 में रिलेशन R दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 1 1 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए।
ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, चारों पार्टों में एक पार्ट आपका सही है, लेकिन कौन सा सही है इसे करने के लिए इसको निकालना पड़ेगा ना। तो रिलेशन आर को देखते हैं। पहले हम तीनों कंडीशन देखेंगे, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक में कौन सा इसमें सेटिस्फाई हो रहा है और कौन सा नहीं है। तो उसी आधार पे हम इसका उत्तर का चयन करेंगे। तो स्वतुल्य के लिए आप देख रहे होंगे रिलेशन आर में 1 1 1 का संबंध 1 से, ये देखिए ये है ना, 1 1 भी है, 2 2 जो है 2 2 2 2 भी है और 3 3 भी है। ठीक है, 1 2 3 4 में ये तीनों ही जो है इसमें हैं, और इसके साथ साथ 4 4 भी है। तो चारों ही ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3 4 4 और ये चारों एलिमेंट किस में है, सेट ए में है। तो ये चारों ही किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि एक आर जो होगा क्या होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई सम्मित की। सम्मित के लिए ऑर्डर पेयर दिया हुआ है इसमें 1 3 ले लीजिए। 1 3 यदि बिलोंग कर रहा है तो 3 1 भी बिलोंग करना चाहिए। तो जब इसमें 1 3 देख रहे हैं, 1 3 है तो 3 1 देखिए, 3 1 नहीं है, नहीं है। यहाँ पे 3 का संबंध किससे है, 2 से है। तो 1 3 तो आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसको जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं 3 1 तो वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आर जो है वो सम्मित नहीं है। ठीक है, अगला है संक्रामक। संक्रामक के लिए कोई भी ऑर्डर पेयर यदि हम ए बी बिलोंग्स टू आर ले रहे हैं और बी सी बिलोंग्स टू आर ले रहे हैं, तो ए और सी का संबंध आर में होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी आप इसमें ले लीजिए। तो उसके आधार पे जैसे कि 1 2 ले लिया आपने और 2 2 का संबंध हो गया, तो इसमें पहले और तीसरे 1 2 का संबंध इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आप लेंगे उस आधार पे, जैसे 1 1 ले लिए, 1 3 ले लिए, कोई भी मैंने ABC के रूप में लिखा हुआ है, आप चाहें तो एग्जाम्पल के तौर भी कर सकते हैं। 1 1 ले लिए, ये ऑर्डर पे लिए, 1 3 ले लिए, तो क्या होगा, 1 1 भी आर में बिलोंग कर रहा है, 1 3 भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो 1 और 3 भी आर में बिलोंग करना चाहिए, वो ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आर जो है वो क्या है, संक्रामक भी है। तो आर रिलेशन कैसा हो गया, स्वतुल्य हो गया, संक्रामक हो गया, लेकिन सम्मित नहीं है। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये सेकंड है, सेकंड सही होगा। तो कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा।